बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप महमूद साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से। बिलाखिर मैंने आपको मनवा ही लिया। आपने बड़ी कोशिश की थी जान छुड़ाने की। नहीं, असल में जान छुड़ाने की कोशिश नहीं, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं और बिल्कुल वक्त जो है वो नहीं दस्तयाब होता। अच्छा, एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि ये मैं ज़रा सा ये जो शोहरत वाले मामलात होते हैं ना मीडिया के, जिनमें खालिसतन शोहरत का पहलू है, वो उनसे मैं ज़रा अवॉइड करता हूँ, इसलिए कि काम की शक्ल में कोई सूरत निकल आए मीडिया पे जाने, भाई काम है, एक बात करनी है तो सही है, लेकिन महज इसलिए कि साहब उसमें अपनी प्रोजेक्शन हो तो फिर ज़रा सा। लेकिन चूँकि आपका सिलसिला दूसरी नौइयत का है, इल्मी अदबी है, तो आपको असल तो में अवॉइड नहीं महमूद कर साहब सकते। बात ये है कि जो जिसके लिए मैंने आपसे बहुत इसरार किया बार बार, और आपके मना करने के बावजूद जान नहीं छोड़ी आपकी मैंने, उसकी वजह ये है कि आजकल वैल्यूज और अक़दार बिल्कुल बदलती जा रही हैं। एग्जैक्टली। आजकल तमाम की तमाम अक़दार जो है सिर्फ पैसे के ऊपर हैं, और बच्चों की तालीम भी पैसा है, बच्चों की तरबियत भी पैसा है। और हम ये समझते हैं कि ये हमारी मजबूरी है कि बच्चों की तरबियत जो उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक कि बहुत अच्छे स्कूल में ना पढ़ाए। तो मैं ज़रा चाह ये रहा था कि आज मैं अपने सुनने वालों की मुलाकात उस शख्सियत से करवाऊँ जिसके लिए पैसा कभी मैटर नहीं करता था। अब भी नहीं करता। अब भी नहीं करता है। और मैं आपको बता ये दूँ कि मैं खैर वो गुफ्तगू में आप खुद ही बताएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इससे पहले कि गुफ्तगू शुरू, आपसे एक छोटा-सा सवाल है। आप बहुत बड़े लीडर तो नहीं है, लेकिन आप में लीडरों की खूबी मैंने ज़रूर देखी है। पूछे कौन-सी? जी। देखें, बड़े लीडर की पहचान ये होती है कि तोहफ़े की घड़ी वो बेच दिया करता है। और इस बिदअत का आगाज़ आपने घड़ी बेच के किया था। तो इंटरव्यू के आगाज़ से पहले मैं चाहूँगा कि ज़रा कहानी तो सुनाएँ कि घोड़े वो आपको तोहफ़े में घड़ी कहाँ से मिली थी और आपने कितने की बेची और क्यों बेची? देखिए, पहला सवाल जो आपका, उसका जवाब तो ये है कि मैं भाई एक पीले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। कच्ची आबादी का बासी था, कच्ची आबादी लीज़ हो गई है तो पक्की आबादी का बासी हूँ, लेकिन हूँ। पीले स्कूल में पढ़ा हूँ और पीला स्कूल उस ज़माने प्राइवेट था, वो नेशनलाइज़ नहीं हुआ था, अच्छा स्कूल था वो। और उन दिनों की गुर्बत के पढ़े हुए लोग हैं हम, कि जब किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। और मुझे नहीं मालूम कि मैंने ज़िंदगी में कभी यूनिवर्सिटी तक, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक कभी नई किताब नहीं खरीदी। हमेशा सेकंड हैंड किताबें जो मिलती हैं आधी कीमत पे, वो खरीद के पढ़ी। कॉपी कभी नई खरीदी नहीं। हमेशा जो ये कागज़ आते हैं मुख्तलिफ किस्म के पम्फलेट टाइप के, इसके जो एक तरफ से सादा होता है, वो सब जमा कर करके उनको घर पे पिन करके कॉपी बनाया, उन पे मैंने एमए के मेरे नोट्स जो हैं वो आज भी यूनिवर्सिटी में तकसीम हुआ है, उन हैंडबिल्स के पीछे लिखे हुए हैं जिन पे मैंने, और वो नोट्स बाद में लोगों ने जमा करके किताबी शक्ल में छापे हैं कि ये प्रेसिडेंट के नोट्स थे। तो ये हुआ था, जिस जिस घड़ी का आप तस्करा करेंगे, वो ये कि मैंने जब मैट्रिक पास किया था, मैट्रिक पास करना उस ज़माने में बड़ा जुए शीर लाने का, और हम जैसे गरीब, अच्छा मेरे साथ मसला दूसरा था। मैं सुबह जो है वो स्कूल जाता था, सुबह की शिफ्ट में, दोपहर में वापस आकर फिर मैं जो है वो हुनर सीखने जाता था, और मैंने बहुत से हुनर सीखे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हुनर सीखने जाता था, शाम को मैं वापस आता था। शायद आपको ज़री का काम भी आता है? मुझे ज़री का काम भी आता है, मुझे अटैची केस बनाने का काम भी आता प्लास्टर ऑफ है, पेरिस की मुझे चीज़ बनाई है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की मुजस्समा साजी भी आती और है, कंपाउंडरी भी आती अल्लाह है। माफ़ करे। और मैं एक हॉस्पिटल में, एक क्लिनिक पे कंपाउंडर भी था, और आईवी जो है घर में ज़रूरत इंजेक्शन की, तो मैं खुद ही लगाता हूँ, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं एक छोटा-मोटा मैकेनिक भी हूँ, प्लम्बर भी हूँ, इलेक्ट्रीशियन भी हूँ, कारपेंटर भी हूँ, और आखिर आप चीज़ क्या हैं? मिस्त्री भी हूँ। नहीं, चीज़ तो आप हैं, मैं तो नाचीज़ हूँ। ये तो आपने उमर शरीफ वाला जुमला दोहरा दिया। जो से मैं तो नाचीज़ हूँ। असल में वो ये था कि जब मैंने मैट्रिक पास, अब मैं मैट्रिक पास करने की भी आपको एक कहानी सुनाऊँ कि मैट्रिक जब पास हुआ, उस ज़माने ज़मीमा आया करता था, रिज़ल्ट आता था, और वो एक अफ़रा-तफ़री लूट जी, मची जी, होती जी, थी। जी। ये वो ज़माना था जब रिज़ल्ट आ रहा था, जब भुट्टो साहब का एरा था, और ज़माना ये था कि राशन जो आटा जो है वो राशन से मिलता था, जी, 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 राशन जी। कार्ड पे जी, मिलता था, हाँ, 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 हाँ। और तय था कि हफ्ते में बस इतना आटा पर पर्सन के हिसाब से मिलेगा। तो उस दिन मैं आटे की लाइन में लगा हुआ था, और ये अच्छा। शाम का वक्त था, कुछ 4 बजे का, मतलब वो राशन की दुकान खुली हुई थी, आटे की लाइन लगी थी, मैं भी उसमें लगा हुआ था। हाँ। किसी ने भाग के आके मुझे कहा कि वो रिजल्ट आ गया मैट्रिक का। अब बड़ा तज़ब्ज़ुब है कि लाइन अगर छोड़ के जाए तो आटा मारा जाता है। पेट पेट का क्या होगा? हाँ। और अगर वो देखें, अच्छा मसला ये था कि वो हमें ज़मीमा खरीदने के पैसे तो हमारे पास थे ही नहीं। अखबार तो हम होटल में जाके छुप के पढ़ते थे।
बराबर में होटल था। अब ये था कि यार होटल पे ज़मीमा तो ज़रूर आया होगा, चूँकि होटल वाले इसलिए लेते थे कि ज़मीमे के चक्कर में बच्चे आएँगे और बिक्री होगी, चाय पिएँगे या बिस्किट बिकेंगे। अब ये था कि बराबर में होटल है, लाइन छोड़ के होटल में जाके ज़मीमा देखना जो है वो एक अंदर एक महरूमी का एहसास था। लाइन में खड़े रहे और बदनसीबी ये कि जब हमारा नंबर आया मगरिब के करीब तो आटा खत्म हो गया। उसने कहा जी आप कल आइएगा। तो ना खुदा ही मिला ना वैशाली, इधर के रहे ना उधर के रहे। उसके बाद जब घर गए तो जाहिर हो ज़मीमा तो आता बटता बिक जाता है। तो घर पे गए तो हमारे एक दोस्त जो थे वो भाग कर आए और उन्होंने आके कहा कि यार तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? मैंने कहा मुझे क्या पता क्या हुआ। ज़मीमा कहने लगे मेरे पास है, नंबर बताओ। नंबर बताया तो पता चला जी हम पास हो गए। वाह! और ये ऐसा पास होना था, जुए शीर लाना था, चूंकि हमने मतलब फाके काट के जो है वो तालीम हासिल की थी, पेट काट के माँ बाप ने हमें तालीम दिलाने की कोशिश की थी। तो उस पर यह हुआ कि मेरे वालिद साहब ने जो है नीलाम घर में, उस ज़माने में घड़ियाँ बिकती थी, एक घड़ी नीलाम घर से मेरे ख्याल है मुश्किल से 25-30 रुपए की घड़ी होगी, 25 उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी, तो या 20 रुपए की होगी। वो घड़ी उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी थी कि भाई ये तुम्हारा इनाम है। अच्छा, वो घड़ी आपको वालिद साहब ने नीलाम घर से नीलामी में, वो भी नीलाम घर से खरीदी गई थी नीलामी में। अच्छा, मैं तारिक अजीज की नीलामी मिली आपको। नहीं वो नीलाम घर से, वो जो आम मार्केट में ऑप्शन होते हैं, लालू खेत में बहुत देखे हमने, लालू खेत और एम्प्रेस मार्केट में नीलाम घर होता है, अभी तक है, वो शुरू ही घड़ी से होता है। एम्प्रेस मार्केट से मैंने हाँ, अभी भी मौजूद है रवायत। तो वो 20-25 रुपए की घड़ी थी, वो हमें दे दी। वो घड़ी हमने बड़े शौक से बांधी, चुके जिंदगी की पहली घड़ी थी, की घड़ी थी। और उसके बाद घड़ी जो है वो ऐसी गुजरी के बस अल्लाह ने का करम रहा कि फिर हम अल्लाह ताला आगे लेते। लेकिन तोहफे की घड़ी आपने बेची क्यों? भाई मसला ये था कि मैं जामिया मिलिया कॉलेज में चला गया था, वहाँ दाखिला मेरा डिबेट की बुनियाद पर हुआ था। डिबेट के कोटे पे, डिबेटर के कोटे पे हुआ था। जामिया मिलिया कॉलेज में मैं गया और बड़ा पॉपुलर हो गया। तकरीर के हवाले से एकेडमिक काउंसिल का इलेक्शन लड़वाया, एकेडमिक काउंसलर हो गया। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ मुझे जो है मैगजीन का एडिटर बना दिया गया, सालाना मैगजीन। ये ज़माना तकरीबन 73 के आसपास, ये 73-74 का पीरियड है। तो मैं जब वो एकेडमिक काउंसलर था तो जो एक कमेटी बनती थी तालिब इल्म को फीस माफ़ करने, फुल फ्रीशिप और हाफ फ्रीशिप की कमेटी बनती थी, उसमें काउंसलर भी शामिल होता था। मैं काउंसलर था और मैगजीन एडिटर भी था वहाँ का, मैं भी शामिल था। अच्छा, किसी को ये बात नहीं पता थी कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ। सारे तालिब इल्म या बच्चे जो मेरे साथ जाते थे वो तांगा चलता था उस ज़माने में, तांगे से जाया करते। मेरे घर से जामिया मिलिया कॉलेज तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर, बल्कि ज़्यादा था, 4 किलोमीटर थी। वो सब तांगे से जाया करते, तो मैं कोई ना कोई बहाना करके स्लिप कर जाता था। अरे यार वो कपड़े खराब, यार आ रहा हूँ, ये हो रहा, तो निकल के मैं पैदल निकल के जाता था और कॉलेज पैदल जाता था। लेकिन कभी किसी को ये नहीं पता चला ये आदमी है कौन। बड़ा पॉपुलर था, मतलब असातिज़ा भी बड़े एहतराम करते थे, इज्जत करते थे, तकरीर के हवाले से अपनी एक शोहरत थी, सब कुछ था। तो मैं उस मीटिंग में बैठा जिसमें फ़ीस माफ़ की जा रही थी और मेरे पास फ़ीस जमा कराने के पैसे नहीं थे। अपना केस पेश नहीं किया आपने? अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना केस पेश करता, और नतीजा ये हुआ। मज़े की बात यह है कि मैं बीएससी पार्ट 1 का तालिब इल्म था और पार्ट 2 की फ़ीस जमा होनी थी, नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ कि मैंने खामोशी से वो सब कुछ करवाया, सबकी, किसी की फ़ीस माफ़ कराई, किसी के हाफ हुआ, कोई अपनी दरख्वास्त नहीं पेश कर सका, इसलिए कि लोग ये ना कहें कि अपने होने का फ़ायदा उठा रहे हैं कमेटी में। और खामोशी से मैंने कॉलेज छोड़ दिया। 2 दिन 4 दिन हफ्ता गुजर गया, कॉलेज में एक वो चर्चा, कहाँ गए, पता चला जी कॉलेज तो छोड़ दिया। जब कॉलेज छोड़ के मैं घर आया, उस ज़माने में शफ़ी नकी जामई साहब जो है वो यूनिवर्सिटी छोड़ के जा चुके। तो यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में डिबेटर्स का फुक़दान पैदा होने वाला था। यहाँ का जो नज़्म था इनका, इस्लामी जमीयत तलबा का, उन्होंने, ज़ाहिर है हम तकरीर करते थे, सब एक दूसरे को जानते थे, उन्होंने कहा जी आप कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला है। मैंने कहा भाई अगर मैं कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता तो मैं अपना कॉलेज क्यों छोड़ता, बीएससी पूरा ना कर लेता। उन्होंने कहा जी आप दाखिला लेने आके। अच्छा, दाखिले क्लोज हो चुके, डॉक्टर एहसान रशीद साहब का ज़माना था, वाइस चांसलर थे। दाखिले क्लोज हो गए तो पता चला कि वहाँ भी जो है वो डिबेट के कोटे पे, अच्छा, मेरा दाखिला, पहला नाम मेरा आया लिस्ट में, दाखिला हो गया। अब ये शशोपंच के यार कॉलेज की फीस जमा नहीं करा सके, यूनिवर्सिटी की फीस कैसे जमा है। और यूनिवर्सिटी की फीस भी 75 रुपए होती थी उस जमाने में, 75 रुपए। डिग्री 35 रुपए में निकलती थी भाई, आपको यकीन नहीं आएगा। आजकल तो इतने में आदमी पॉइंट के बस से आना जाना मुश्किल है। चाय नहीं मिलती, चाय भी 70-80 रुपए का कप मिलता है। तो 35 रुपए में डिग्री निकलती है और 70-75 रुपए गालिबन थे।
अब हमारे शर्मिंदगी के किसी से ये नहीं कह सकते कि भाई मतलब दाखिला हो गया यार फीस कौन देगा, हमारे पास फीस होती तो हम कॉलेज क्यों छोड़ते। खामोशी से कुछ समझ में आया नहीं है। मेरी वालदा जो है घर में कपड़े सिलाई करती थी तो वो सी के घर चलाती थी। अच्छा वालिद साहब फिर वो नहीं थे, घर का मैं सरबरा था, मेरी वालदा थी, हम घर में पाँच भाई एक बहन, 2 बहनें थी, इसमें एक बहन का इंतकाल हो गया। तो हम 5-6 लोग साथ थे। वालदा सिलाई करती थी, उससे हमारा घर चलता था। छोटा भाई और मैं हम सब का मुख्तलिफ किस्म छोटे मोटे काम करते थे। मतलब मैं सूटकेस का काम सीखने जाता था, छोटा भाई जो कुछ और। मैंने ज़िंदगी में, अब ये देखें कुछ लोग जो हैं चीज़ों को छुपाते हैं, मैं छुपा नहीं। मैंने ज़िंदगी में सुबह में डबल रोटियाँ बेची हैं, पापे बेचे हैं, मूंगफलियाँ बेची हैं, अखबार डाले हैं घरों में अपनी तालीम जारी रखने के लिए। तो वो जो मेरी घड़ी थी तोहफे की, वो घड़ी मैंने जो है वो 35 रुपए में फरोख्त कर दी थी। प्रॉफिट बेची आपने, अब्बा ने ली नीलाम घर से 25 रुपए की, 25 या 30 की ली थी मैंने, 35 रुपए में प्रॉफिट बेची ना। तो महंगाई का जमाना था भाई, अब बढ़ गई कीमत बढ़ गई। 35 रुपए में वो घड़ी बेच दी। 35 रुपए मेरी माँ ने जो है वो कहीं ना कहीं से करके मुझे दिए, उधार कर्ज करके कि भाई तू ले लो, मैं सिलाई में कटवा दूंगी। और मैंने जाके वो फीस जमा कराई और मैं कराची यूनिवर्सिटी का बाकायदा तालिब इल्म बन गया। किसी को डॉक्टर एहसान रशीद साहब ने मुझे कोटे पे दाखिला दिया था, और किसी को ये तसव्वुर भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था कि जो आदमी कोटे पर आया है, जिसके पास फीस देने के पैसे नहीं थे, वो इस कराची यूनिवर्सिटी का 2 मरतबा प्रेसिडेंट बनेगा। खुद मुझे यकीन नहीं था। लेकिन मैं इसमें जो ये सारी दास्तान सुनाने का, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो कराची यूनिवर्सिटी के आखिरी प्रेसिडेंट शायद आप ही थे। आखिरी, उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। वह कहते हैं ताबूत की आखिरी की गाड़ के आ गए, और फिर यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के उसके बाद इलेक्शन और कोई दूसरा महमूद गजनवी ना सका। बस वो चूंकि हालात ऐसे हो गए, अगर यूनियन जारी रहती तो 1 दर्जन महमूद गजनवी और पैदा होते, इसमें कोई शक नहीं। मतलब देखिए ये क्रेडिट ये नहीं है कि हम जो हैं वो क्या थे और क्या रहे। असल मसला ये हो कि हालात वाक़यात ऐसे हो गए। अगर हालात वाक़यात ऐसे नहीं होते तो कराची यूनिवर्सिटी और या यूनियन के हवाले से दर्जनों महमूद गजनवी पैदा होकर आ चुके होते और हमें कम्पीट करके चले जाते। बस वो अल्लाह को मंजूर यही था। तो ये सूरत हाल हुई कि कराची यूनिवर्सिटी के 2 मरतबा प्रेसिडेंट बने, और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कराची स्टूडेंट काउंसिल होती थी, 52 कॉलेजेस होते थे, उनके एक स्टूडेंट काउंसिल होती, उसका चेयरमैन भी मैं था। और उस जमाने में कराची यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट जो है वो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन में शुमार होता था। ये वैल्यूज का जमाना था ये। यानी जहाँ भी हम जाते मुअज़्ज़िज़ शहर के तौर पे जाते, तो जब सफारत खानों में प्रोग्राम होते थे तो जो लिस्ट जारी होती थी मुअज़्ज़िज़ीन की, उसमें हमें भी बुलाया जाता। अब आज वो शख्स है जो WD बेचता था, अखबार बेचता था, साइकिल पे अखबार बेचते थे, जो डालते थे, नीलाम घर से खरीदी हुई घड़ी बेचते। और एक लतीफ़ा सुने, एक तकरीरी मुकाबले में स्कूल से हम गए। हमारे स्कूल वाले जो हैं वो तकरीरी मुकाबला उनमें भेजा नहीं करते थे, तो वो दूसरा एक स्कूल था, पाकिस्तान पब्लिक स्कूल जो है मलिर कैंट की ब्रांच थी, माटापान की। उस ब्रांच का एक तालिब इल्म मेरा दोस्त था, वो जाता है, कहने लगा यार मुझे टीम चाहिए, तुम भी चलो। अच्छा हमारी ब्रांच ये थी मैं वाली मलिर वाली। तो मैंने कहा यार मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो परमिशन, कहने परमिशन मैं उस अपने स्कूल से ले लूँगा, तुम चलो। हम चले गए। अब मेरे पास जो है वो वहाँ जाने के लिए, मुकाबले में जाने के लिए कपड़े नहीं थे, मैं क्या पहन के जाऊँ। मेरे सामने एक लड़का था जो जामिलिया में मेरे साथ पढ़ा करता था, तो उसके पास एक वो माओ सूट आता ना, वो शेरवानी टाइप के, किसी जमाने में बड़े मशहूर होता, माओ कोट, वो कोट जो था भुट्टो साहब के नाम मकबूल, उसके बाद वो कोट था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार इस तरह मुझे मौका क्या लगा, मेरा कोट पहन जा। बल्कि उसके बारे में शायद वली खान ने कहा था कि बैंड ऑफ मास्टर्स केम, जी बैंड मास्टर यूनिफॉर्म। तो वो मैंने उधार कोट लिया, पहनकर मैं मुकाबले में गया। मैंने मुकाबला जीता और रनिंग ट्रॉफी जीती वहां से। चाय नहीं गिराई थी इसमें अपने कोट पे? नहीं चाय तो उस जमाने में पीते ही नहीं थे। चाय का ये कल्चर थोड़ी था कि हर वक्त। तो वो कोट पहन के मैं तकरीरी मुकाबले में गया, वहां से रनिंग ट्रॉफी लेकर आया। और ट्रॉफी जो है वो मेरा दोस्त मुझसे ये कह के ले गया कि यार तुम्हारे स्कूल वालों को पता चलेगा वो तो नाराज होंगे, तुम कैसे गए थे, मुझे दे दो, मैं अपने पास रख लेता हूँ। आज तक वापस नहीं मिली मुझे। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मेरे ख्याल बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, और इस किस्से को भी करते हैं, यहाँ पे रोकते हैं, और अगले हिस्से में फिर अभी आपकी डिबेट की बातें मजीद होंगी इंशाअल्लाह। तो चलिए जनाब, फिर इसको अगले हिस्से में मुलाकात होती है। चलिए जज़ाक।